हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लैंड। सो बच्चों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ क्लास 12th की लास्ट पोएम, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। और इसके जो पोइटेस हैं उनका नाम है एड्रियन रिच। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए फिर हम शॉर्ट समरी जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम में बताया क्या गया है, आखिर हम इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस पोएम में जो हमारी राइटर हैं, पोइटेस हैं, उन्होंने आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे वो शी इज़ डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, कि कैसे उनके हस्बैंड ने उनको डोमिनेटेड कर रखा है और वो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में टेरिफाइड हैं, डरी हुई हैं, और वो कैसे उस शादी में खुश नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। और वो इस पोएम में टाइगर्स के थ्रू अपनी आर्ट, उनकी एक आर्ट है जिसमें टाइगर्स के थ्रू वो बताती हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंस लाइफ जीना चाहती हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो चलिए बच्चों, इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन। मतलब क्या है कि जो आंट जेनिफर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उसमें वो धागे से जो है ना एक टाइगर उन्होंने बनाया है कपड़े पे। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन, तो उस स्क्रीन पर उन्होंने ऐसे बनाए हैं। प्रेंस का मतलब होता है बेटा चलना, कि वो कितने आराम से, जैसे टाइगर्स चलते हैं ना, टाइगर्स को चलते हुए आपने देखा है कितने कॉन्फिडेंस होके ब्रेवली वो चलते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करी है कि जिसमें जो टाइगर हैं वो बहुत ही प्रेंस की तरह चल रहे हैं, बहुत ही ब्रेवली चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस होके चल रहे हैं। ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और उन्होंने बताया है कि बिल्कुल वो ब्राइट टोपास जैसे लग रहे हैं। टॉपैज का मतलब है बेटा यहाँ पर कि एक स्टोन, येलो कलर का स्टोन होता है जो कि बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो इस टॉपैज को, इस जो स्टोन है, इसको उन्होंने टाइगर से कंपेयर किया है। टाइगर भी क्या होता है, जो उसकी फर होते हैं येलो कलर के, वो भी बहुत शाइनी होते हैं। तो उसी तरह उन्होंने ये जो स्टोन था उसको टाइगर से कंपेयर किया है कि कितना वो शाइनी है। और डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स का मतलब होता है बेटा इनहेबिटेंट्स, रहने वाले। तो जो टाइगर्स हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के रहने वाले हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उनको जो मैन है, जो ह्यूमंस हैं, उनसे भी कोई भी डर नहीं लगता है। वो बिल्कुल भी डरते नहीं है उनसे, उनको मैन से बिल्कुल भी किसी भी तरह का उन्हें फियर नहीं होता, डरते नहीं है वो। दे पेस इन स्लीक सिवैलरिक सर्टेनिटी, वो कहती हैं कि यहाँ पे सिवैलरिक का मतलब होता है, जैसे हीरो होते हैं, आपने मूवीज़ में हीरो को चलते हुए देखा होगा कि कितने वो कॉन्फिडेंट होकर चलते हैं जब लड़ने के लिए जाते हैं, किसी भी तरह का डायलॉग देते हैं तो कितना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो टाइगर्स हैं वो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितने ज़्यादा ब्रेव हैं, और कितने आराम से, उन्हें किसी तरह का डर नहीं है, और वो चल रहे हैं उसी तरह से। अब देखते हैं कि इसके सेकेंड पैराग्राफ में बेटा क्या दिया गया है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यहाँ पे फ्लटरिंग का मतलब है बेटा कपकपा रही हैं, जो उनकी उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि जब वो उस एम्ब्रॉयडरी को कर रही हैं तो उनकी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कांप रही हैं, एकदम से फ्लटरिंग हो रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी निडल हार्ड टू पुल, और उनके लिए जो निडल, एक सुई कितनी हल्की होती है, वो सुई तक उठाना उनको मुश्किल हो रही है, इतनी ज़्यादा जो उनकी उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों है, जो एम्ब्रॉयडरी करते टाइम उनकी उंगलियां फ्लटरिंग क्यों कर रही हैं, आखिर उनको फ्लटरिंग किस वजह से करते हैं। फ्लटरिंग हम शिवरिंग या फ्लटरिंग हम किस वजह से करते हैं, या तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, है ना, या फिर तो कोई बूढ़ा इंसान होता है उसकी उंगलियां फ्लटरिंग करती हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या है, आंट जेनिफर जो है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि जो अपनी शादी में ना उनको डोमिनेट करके रखा हुआ है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब है बेटा जो शादी की, जो वेडिंग की जो अंगूठी होती है, रिंग होती है, उसका मतलब वेडिंग बैंड का मतलब है जो उनकी वेडिंग रिंग है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो जो उनकी शादी की जो अंकल की जो अंगूठी है, जो वो पहने हुए हैं अपने हाथ में, उंगलियों में, उसका जो वेट है वो उसकी वजह से उनकी जो उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं। तो अब आप कहेंगे कि जो रिंग है उसमें इतना ज़्यादा वेट कहाँ होता है। तो रिंग में वेट का मतलब है कि जो रिंग उन्होंने पहनी है उसके साथ साथ जो उनके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, और इसके बाद जो उनके जो हस्बैंड उनको डोमिनेट कर रहे हैं, वो जो है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं।
सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि बहुत भारी हो रखी है आंट जेनिफर के हाथ में। तो चलिए फिर देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. वो कहती हैं कि जब जो आंट जेनिफर हैं जब वो मर जाएंगी तब भी जो उनकी उंगलियां हैं वो वैसी डरी हुई ही रहेंगी, वैसी डरी हुई ही दिखाई देंगी। Still ringed with ordeals she was mastered by. और जो उनकी जो रिंग है वो वैसे ही दिखाई दे रही होगी, डरी हुई जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा कैसे बिटर जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो कड़वे सच होते हैं। ऑडियंस का मतलब है जो हमारे बहुत ज़्यादा गंदे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऑडियंस का मतलब वो है जो गंदे एक्सपीरियंसेस। तो जो उनकी जो रिंग है वो ये दर्शाएगी कि उन्होंने कितने ज़्यादा जो बिटर एक्सपीरियंस है, गंदे एक्सपीरियंस है, उनको फील किया है। वॉज मास्टर्ड बाई, और मास्टर्ड का मतलब है कि मास्टर्ड से मतलब है उनके हस्बैंड, कि उन्होंने उनके हस्बैंड ने उनको मास्टर्ड किया है, डोमिनेट किया है। The tigers in the panel that she made no will go on prancing proud and unafraid. लेकिन जो उन्होंने अभी स्क्रीन पे जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उन्होंने जो वूल से जो टाइगर्स बनाए हैं वो हमेशा ये चीज़ दिखाएंगे कि वो कैसा होना चाहती थी। वो टाइगर्स की तरह बनना चाहती थी, जैसे कि टाइगर्स जो होते हैं कितने ब्रेव होते हैं, कितने कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है। वैसे ही आंट जेनिफर भी बनना चाहती थी, टाइगर्स की तरह बिल्कुल। और वो टाइगर्स हमेशा ये दिखाएंगे कि आंट जेनिफर भी कॉन्फिडेंस होना चाहती थी, और उनकी जो वो एम्ब्रॉयडरी है, उनकी जो आर्ट है वो हमेशा रहेगी और उनकी याद दिलाती रहेगी। तो बच्चों आज की पोएम जो है ना वो यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको समझ में आई तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।